हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर पोस्टिंग। कैसे ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स बिल को लेजर में पोस्ट किया जाता है, ये सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 से। क्या बोला हुआ है इसमें? 8 मेट्रिक टन ऑफ स्टील इज इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर। इशू रेट इज ₹10,000 पर मेट्रिक टन। स्टिपुलेटेड रेट इज 12,000 पर मेट्रिक टन फॉर वर्क ए। तो क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ए के लिए 8 मेट्रिक टन स्टील इशू की गई और इस स्टील का जो इशू रेट है वो है 10,000 पर मेट्रिक टन और स्टिपुलेटेड रेट है 12,000 पर मेट्रिक टन। तो इसे लेजर में पोस्ट करो। सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट होगी या नहीं होगी। तो ये वाली ट्रांजैक्शन तो पोस्ट होगी क्योंकि वर्क से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया गया है। अब हमें देखना है कि रेट कौन सा हमें चार्ज करना है। एक इशू रेट दिया हुआ है, एक स्टिपुलेटेड रेट दिया हुआ है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट में रेट स्पेसिफाइड होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट वाला रेट ही लेते हैं, यानी कि जो स्टिपुलेटेड रेट है हम वो वाला चार्ज करेंगे। तो 12,000 पर मेट्रिक टन दिया हुआ रेट और टोटल स्टील कितनी है? 8 मेट्रिक टन। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 8 इंटू 12,000, ये आ गई हमारे पास 96,000 रुपीज़, यानी कि 96,000 रुपीज़ का उसे स्टील इशू किया गया है। जब मटेरियल इशू किया जाता है जितनी भी अमाउंट का, तो ऐसा माना जाता है कि उसे इतनी अमाउंट पे की है। ये मैंने बताया था जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर के बेसिक पढ़ रहे थे। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता है तो जितनी अमाउंट का मटेरियल इशू किया जाता है ऐसा मान लिया जाता है कि इतनी अमाउंट उसे पे कर दी गई है। क्लियर है? अब हमें देखना है कि कौन से कॉलम में ये एंट्री होगी। क्या मटेरियल इशू करने वाली ट्रांजैक्शन एडवांस पेमेंट की है? नहीं, तो एडवांस पेमेंट में कुछ नहीं आएगा। ये सिक्योर्ड एडवांस भी नहीं है। जब हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी अदर ट्रांजैक्शंस। तो जो मटेरियल की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में आती हैं? अदर ट्रांजैक्शंस में। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता है या उस मटेरियल की कॉस्ट रिकवर की जाती है तो किस में लेते थे हम? अदर ट्रांजैक्शंस में। तो इसकी एंट्री किस में होगी? अदर ट्रांजैक्शंस में। तो कितनी अमाउंट आई थी हमारी? 96,000 रुपीज़। उसे इशू किए गए हैं मटेरियल, तो पॉजिटिव लेंगे। जब भी इशू करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 96,000। नेक्स्ट कॉलम में बोला है नेम ऑफ वर्क। तो वर्क का नेम क्या है? ए हम मेंशन कर देंगे, ए वर्क के लिए। और हमें ट्रांजैक्शन को भी बताना होता है कि क्या ट्रांजैक्शन थी। इशू ऑफ स्टील, स्टील का इशू हुआ था वर्क ए के लिए। नेक्स्ट इज डेबिट कॉलम। मैंने बताया था जब भी अमाउंट पे की जाती है तब हम डेबिट करते हैं। तो जितनी अमाउंट का मटेरियल इशू किया गया है हम उसे ऐसे कंसीडर करेंगे कि इतनी अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे की गई है। तो यानी कि अमाउंट पे की गई है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 96,000 डेबिट हुआ है। कोई अमाउंट पेएबल नहीं है, पे कर चुके हैं, तो क्रेडिट कुछ भी नहीं, टोटल हुआ कुछ भी नहीं। तो हमारी एंट्री कैसे होगी? अदर ट्रांजैक्शन में आएगा प्लस 96,000 और डेबिट में भी 96,000। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? 5 मेट्रिक टन ऑफ स्टील इशूड रिटर्न अनयूज्ड। प्रिवेलिंग मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ रिटर्न इज ₹15,000 पर मेट्रिक टन। जो मटेरियल उसे इशू किया गया था, स्टील जो इशू किया गया था, उसमें से उसने 5 मेट्रिक टन वापस कर दिया क्योंकि वो अनयूज रहा। और जब उसने रिटर्न किया तो उस टाइम पे स्टील का जो मार्केट रेट था वो था 15,000 पर मेट्रिक टन। तो रिटर्न कर रहा है वो मटेरियल, ठीक है। मटेरियल रिटर्न करने की हम एंट्री करते हैं लेजर में। अब हमें देखना है कि रेट कौन सा लगेगा। देखो, रेट जब इशू किया था तो चार्ज किया था उसे 12,000 रुपीज़, और जब मटेरियल उससे वापस ले रहे हैं तो मार्केट में रेट जो है स्टील का वो है 15,000। उसे दिया कितने पे था? 12,000 पे। तो हम वापस भी
12,000 भी लेंगे, क्योंकि मार्केट रेट ज़्यादा है, मार्केट रेट पे थोड़ा, मार्केट रेट पे नहीं लेंगे उसे। अगर मार्केट रेट कम होता 12,000 से तो हम मार्केट रेट पे लेते उसे, लेकिन अभी मार्केट रेट ज़्यादा है तो हमने जो रेट चार्ज किया था उससे, उसी रेट पे हम उससे वापस लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 मेट्रिक टन है और रेट कितना है 12,000, तो ये हो गया 60,000 का मटेरियल उसे वापस ले रहे हैं। तो जब वापस आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस में, मटेरियल वापस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा -60,000। नेम ऑफ वर्क सेम रहेगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर से हमने स्टील वापस लिया है तो यानी कि हमें उसे क्या करनी है, अमाउंट पे करनी है, अमाउंट हमें पे करनी है उस स्टील की। कितनी अमाउंट, 60,000। और जब अमाउंट पे करनी होती है तो किस कॉलम में आती है, क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 60,000, डेबिट कॉलम खाली रहेगा, टोटल वर्क खाली रहेगा। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, 100 bags of cement are issued to contractor for work P. Stipulated rate is 120 rupees per bag plus 10% storage charges। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को वर्क पी के लिए 100 बैग्स सीमेंट के इशू किए गए और जो रेट है वो है 120 रुपीज़ पर बैग, साथ में 10% का स्टोरेज चार्ज भी लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो इसे, 120 प्लस 10% ऑफ 120, ये आ जाएगा 120 प्लस 12 इज इक्वल टू 132। यानी कि हम कॉन्ट्रैक्टर को रेट क्या चार्ज करेंगे, 132 रुपीज़। तो हमारे पास रेट आ गया 132 और कितने बैग्स इशू किए गए हैं, 100, तो इंटू 100 कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी 13,200। यानी कि 13,200 रुपीज़ के सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया है। तो जब मटेरियल इशू किया जाता है एंट्री कहाँ कहाँ होती है, एक तो अदर ट्रांजैक्शन कॉलम में होती है और एक डेबिट कॉलम में। अदर ट्रांजैक्शन में क्यों होगी, क्योंकि मटेरियल इशू किया गया है तो ये एक अदर ट्रांजैक्शंस में ही आती है। और जब मटेरियल इशू किया जाता है तो उसकी जितनी अमाउंट होती है उसे ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को उतनी अमाउंट पे की गई है। तो जब अमाउंट पे की जाती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसे एंटर करो, ये आ जाएगा अदर ट्रांजैक्शन में 13,200, नेम ऑफ वर्क आ जाएगा हमारा पी और डेबिट में आ जाएगा 13,200। बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। क्लियर है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री ऐसी होगी। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 30 बैग्स ऑफ सीमेंट इशूड अबव रिटर्न्ड अनयूज्ड। जो 100 बैग्स उसे इशू किए गए थे उनमें से 30 बैग्स कॉन्ट्रैक्टर ने वापस कर दिए क्योंकि वो उसके लिए अनयूज रहे। तो 30 बैग्स वो वापस कर रहे हैं तो 30 बैग्स की कितनी अमाउंट बनेगी, कैलकुलेट करते हैं इसे, 30 इंटू 120 इज इक्वल टू 3600 रुपीज़। यानी कि 3600 रुपीज़ का उसने सीमेंट वापस कर दिया है। रुको रुको रुको, ये क्या किया, जब हमने मटेरियल इशू किया था तब तो हमने उसे रेट चार्ज किया था 132 रुपीज़। अब जब हम उससे सीमेंट वापस ले रहे हैं तो हम रेट लगा रहे हैं 120 रुपीज़। ऐसा क्यों, 132 रुपीज़ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एज पर रूल्स जब मटेरियल वापस लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर से तो हम रेट में स्टोरेज चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पे स्टोरेज चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए हम जो रेट लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, 120 रुपीज़। स्टोरेज चार्जेस को इंक्लूड किए बिना ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई, 3600। तो 132 रेट नहीं लेंगे, यानी कि 3600 रुपीज़ का मटेरियल उसने वापस किया है। जब वापस आता है मटेरियल तो हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 3600। क्लियर है। फिर नेम ऑफ वर्क आ जाएगा पी
जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर से वापस लिया है तो उस मटेरियल की अमाउंट हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है, यानी कि ये अमाउंट क्या है, पेएबल है। और जो अमाउंट्स पेएबल होती हैं उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। तो 3600 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बाकी कॉलम क्या हो जाएंगे, ब्लैंक। क्लियर है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। Another 20 bags of cement returned unused. Prevailing market rate at the time of return is rupees 115 per bag. अब कॉन्ट्रैक्टर ने 20 बैग्स और रिटर्न कर दिए, और जब उसने ये 20 बैग रिटर्न किए उस टाइम पे जो मार्केट रेट था सीमेंट का वो कितना था, 115 रुपीज़ पर बैग। तो अब हम किस रेट पे उससे बैग वापस लेंगे, हम लेंगे 115 रुपीज़ पे। क्यों, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्टर से मटेरियल वापस लिया जाता है तो कम से कम रेट उससे लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टिपुलेटेड रेट था वो 120 रुपीज़ था, जो मार्केट रेट है वो 115 है। तो हम मटेरियल उससे जब वापस लेंगे तो हम मार्केट रेट पे लेंगे, क्योंकि मार्केट रेट कम है। अगर ये मार्केट रेट ज़्यादा होता, यहाँ पे ये 125 रुपीज़ होता, तो हम किस रेट पे लेते उससे मटेरियल वापस, 120 रुपीज़ पे। लेकिन यहाँ पे मटेरियल रेट जो मार्केट रेट है वो कम है, तो इसलिए हम कौन सा रेट कंसीडर करेंगे, मार्केट रेट। तो अमाउंट कैलकुलेट करो, 20 इंटू 115, ये कितना आ जाएगा, 2300 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास 2300। तो जब मटेरियल वापस आया तो हम माइनस में लेंगे इसे भी, -2300, और नेम ऑफ वर्क तो पी ही रहेगा। जब मटेरियल वापस लिया है तो यानी कि ये अमाउंट पेएबल है, अभी हमें कॉन्ट्रैक्टर को 2300 रुपीज़ पे करने हैं। तो जब अमाउंट पे करनी होती है तो हम किस में लेते हैं, क्रेडिट में। तो ये कितनी यहाँ आ जाएगी, 2300। बाकी कॉलम्स हमारे खाली रहेंगे। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेबर ओनली 2 मेट्रिक टन ऑफ स्टील एट ₹5,000 पर मेट्रिक टन इशू टू वर्क। यानी कि वर्क में क्या इशू किया गया है, 2 मेट्रिक टन स्टील किया गया इशू एट 500 रुपीज़ पर मेट्रिक टन। और जो ये वर्क है, इस वर्क में कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेबर का है, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या हम लेजर में पोस्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ लेबर प्रोवाइड करनी है, वो अपनी लेबर प्रोवाइड करेगा। तो अगर मटेरियल इशू भी हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे, यानी कि लेजर में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, 80 वुडन प्लैंक्स इशू टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉट फॉर बोनाफाइड यूज ऑफ वर्क। इशू रेट इज़ 300 रुपीज़ पर प्लैंक और मार्केट रेट है 350 रुपीज़ पर प्लैंक। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को 80 वुडन प्लैंक्स इशू किए गए हैं जिसे वो वर्क में यूज़ नहीं करेगा, और इशू रेट बताया हुआ है 300 रुपये और मार्केट रेट दिया हुआ है 350 रुपीज़। तो क्या हम इसे लेजर में पोस्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि मटेरियल वो वर्क में यूज़ कर ही नहीं रहा। तो इस मटेरियल की अमाउंट हम लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं ये लेजर में पोस्ट नहीं होंगी। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है, 120 बैग्स ऑफ सीमेंट आर इशू टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क ए। स्टिपुलेटेड रेट इज़ 100 रुपीज़ पर बैग। इशू रेट इज़ ₹110 प्लस 2% स्टोरेज चार्जेस। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ए के लिए 120 बैग सीमेंट के इशू किए गए। जो स्टिपुलेटेड रेट है वो है 100 रुपीज़ पर बैग और इशू रेट है 110 रुपीज़ प्लस 2% स्टोरेज चार्जेस। तो हम कौन सा रेट कंसिडर करेंगे, जो स्टिपुलेटेड रेट होता है, यानी कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है वो हम कंसिडर करेंगे। तो हम रेट लेंगे यहाँ पे 100 रुपीज़ और बैग्स कितने हैं 120। तो हमारे बन जाएगी अमाउंट ये 120 इंटू 100, ये आ जाएगा 12,000।
तो एंट्री कहाँ होगी, अदर ट्रांजेक्शन में 12,000 की, नेम ऑफ वर्क आ जाएगा ए, और डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट को 12,000 को, बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं कार्टेज चार्जेस फॉर कैरेज ऑफ अबव सीमेंट इज ₹300। दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एज कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स इशू ऑफ स्टोर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला हुआ है जो ये सीमेंट इशू किया गया, इस सीमेंट का जो कैरेज चार्जेस हैं वो हैं ₹300, और ये ₹300 कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरेबल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर से हमें ये वापस लेने हैं 300 रुपये। तो जब कैरेज चार्जेस होते हैं तो हम इसे किस में लेंगे, अदर ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ जाएगा +300, नेम ऑफ वर्क तो सेम रहेगा। अब डेबिट करेंगे क्रेडिट, ये अमाउंट रिकवरेबल है, यानी कि हम पहले पे कर चुके, इसे हम कंसीडर करेंगे जैसे अमाउंट ये पे कर चुके हैं। जैसे हम इशू में करते हैं मटेरियल, जब इशू करते हैं तो हम देखते हैं जितनी अमाउंट का मटेरियल इशू किया जाता है हम उसे मान लेते हैं कि इतनी अमाउंट हमने उसे पे कर दी है। ऐसे ही हम कैरेज चार्जेस को मानेंगे कि अमाउंट हम उसे पे कर चुके हैं और ये अमाउंट अभी रिकवरेबल है, तो हम इसे डेबिट में लेंगे 300 और बाकी कॉलम खाली रहेंगे। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 2 ट्रांजेक्शन दी हुई है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला हुआ है, सिक्योर्ड एडवांस वॉज पेड ऑफ ₹90,000 अगेंस्ट ब्रिक्स वैल्यूइंग ₹1 lakh ब्रॉट टू द साइट ऑफ वर्क पी, हाउ इट विल अपीयर इन लेजर। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वर्क पी की साइट पे 1 लाख रुपीज़ की ब्रिक्स लेके आया, जिसके अगेंस्ट उसे 90,000 रुपीज़ का सिक्योर्ड एडवांस पे किया गया। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, सिक्योर्ड एडवांस के कॉलम में, तो यानी कि 90,000 रुपीज़ का उसे सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है। नेम ऑफ वर्क क्या आएगा, पी। अमाउंट पे की गई है, तो जब अमाउंट पे की जाती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा 90,000, बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्क डन ए बाय अ कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट मेजर्ड एंड पेमेंट फॉर ₹50,000 वॉज मेड टू हिम। कॉन्ट्रैक्टर ने ए वर्क किया है जिसकी अभी मेजरमेंट नहीं हुई और उसे पेमेंट कर दी गई है 50,000 रुपीज़ की, इसे लेजर में पोस्ट करो। तो हमें पता है जब वर्क डन हुआ होता है और उसकी मेजरमेंट नहीं होती और अगर पेमेंट की जाती है तो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, 50,000 रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट की गई है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, एडवांस पेमेंट के कॉलम में, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपीज़। नेम ऑफ वर्क क्या है, ए, तो इसे भी डेबिट करेंगे क्योंकि अमाउंट पे हुई है उसे, कितनी, 50,000 की, बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कैसे ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्टर बिल को लेजर में पोस्ट किया जाता है। थैंक यू।